क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ करके कहने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद और अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 31वां इतवार मना रही है और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु आपसे मुझसे यह संदेश देते हैं, ज़क्केयुस, और जल्दी नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे आपके यहाँ ठहरना है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त 2021 साल पहले और ज़क्केयुस से ये कहा, ज़क्केयुस जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे घर में ठहरना है करके एक बुलावा देते हैं, एक इनविटेशन देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त इतने साल पहले लगभग 2021 साल पहले उन्हें ये बुलावा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ज़क्केयुस के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह एक पापी थे और लोगों से घृणा किया हुआ व्यक्ति था, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति था, और इसलिए उनकी पापमय जीवन को छोड़कर एक नया जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त एक ऑफर दे रहे थे और उनकी एक मौका दे रहे थे। आज शैतान के बच्चे नहीं, लेकिन ईश्वर के पुत्र बनने के लिए एक अनोखा एक मौका उन्हें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये निमंत्रण देते हैं कि ताकि प्रभु के साथ आकर एक नई जिंदगी शुरुआत करें। प्रिय विश्वासियों, ये तो 2021 साल पहले ये घटित ये घटना है, लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त और इस संदेश के द्वारा आपको मुझका कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन सा सीख देना चाहते हैं, और इस पर हम मनन चिंतन करें। प्रिय विश्वासियों, आज आपको देखकर, मुझको देखकर कहते हैं, ये मेरे भाई मेरी बहन, आओ मेरे पास आओ, मेरे सानिध्य में आओ, मेरी उपस्थिति में आओ। आज मैं तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में मैं निवास करना चाहता हूँ करके आज हमें बुलावा देते हैं। ये सांसारिक की जीवन को छोड़कर, एक मोह माया की दुनिया के छोड़कर मेरे पास आओ और मेरा जो दया और करुणा अनुकंपा का अनुभव करो करके हमें प्रभु यीशु का निमंत्रण देते हैं। आज आपके परिवार के देखकर और इस संसार के हर एक के परिवार को देखकर और इस दृष्टांत को द्वारा यह संदेश देते हैं, आओ आप लोग जल्दी मेरे पास आओ, ताकि आज मैं आके आपके परिवार में निवास करना चाहता हूँ, आपके परिवार को मेरा निवास स्थान बनाना चाहता हूँ, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति के हृदय में मैं बसना चाहता हूँ करके आज हमें निमंत्रण देते हैं। क्या प्रभु यीशु के उस निमंत्रण को जिस प्रकार ज़क्केयुस ने स्वीकार किया, क्या आप और हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम पापमय जीवन को छोड़कर, पुराने जीवन को छोड़कर या त्याग कर एक नई जिंदगी को और प्रारंभ करने के लिए यीशु के साथ मिलकर हम एक नई शुरुआत करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? प्रिय विश्वासियों, लेकिन इसके पहले हम ज़क्केयुस के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करें। ज़क्केयुस कौन था? ज़क्केयुस एक नाकेदार था और वह एक प्रमुख और धनी नाकेदार था और लोगों के साथ अन्याय करता था और लोगों के साथ बेईमानी करता था और पैसा वसूल करते समय और उन्हें धोखाधड़ी भी किया, कई लोगों के धोखा दिया है और गरीब लाचार लोगों से और अधिक और ये टैक्स से ज़्यादा पैसा वसूल किया है। अन्याय और अत्याचार के द्वारा उन्हें बेशुमार धन दौलत इकट्ठा किया है, लेकिन उनके मन में कोई गलत भावना नहीं था, किसी के प्रति लगाव नहीं था, समाज के कोई परवाह नहीं करता था, लोगों की परवाह नहीं करता था। उनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा इकट्ठा करना, अधिक से अधिक पैसा कमाना, नाम कमाना, धन कमाना, वही एक उद्देश्य था। लेकिन उनके पास बेशुमार धन दौलत था, बहुत सारे पैसा था,
लेकिन मन में शांति नहीं था, उनके परिवार में शांति नहीं थी, और इसलिए और लोग ने और उनसे घृणा करते थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज समाज में आपका स्थान क्या है? आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? मेरे बारे में क्या लोग कहते हैं? हम किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं? क्या सखेज के समान उनमें से कुछ गुण हमें भी है? या यदि है तो फिर उन्हें स्वीकार करते हुए और उसको निकाल कर और एक नई जिंदगी प्रारंभ करना चाहिए, और एक और शिक्षा में मिलती है। प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त जेरिको से जा रहे थे, जब उनको सुनने में आया कि प्रभु यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, और इसलिए उनके मन में ये कि इच्छा उत्पन्न हुई, कैसे भी प्रभु यीशु का एक झलक मैं देखूं करके। प्रिय विश्वासियों, और इसलिए वह क्या किया, वह एक छोटे कद का व्यक्ति था, और इसलिए जल्द से जल्दी जाकर कुरर के पेड़ में जाकर बैठ गया। यानी कुरर में पेड़ के जामे बैठने के बाद प्रभु यीशु की देखने की इच्छा करने से पहले वो अपने झुककर अपने आप को देख रहा था, और नीचे जो समाज है, वो जिस समाज ने और उसको अलग किया, जिस समाज ने इनसे घृणा करते थे, उस समाज को देखने लगा। कुरर के पेड़ में चढ़कर अपने आप को देखने लगा, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, और क्या मुझ में कौन सी गलती है, मैंने कौन से पाप किया है, और उस पापों से गलतियों को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और इसके बारे में मनन चिंतन करने लगा। टेक इन एन इनवर्ड जर्नी, यार अपने हृदय में प्रवेश करते हुए और जांच कर रहा था, कहाँ मैंने खोया, कहाँ मैंने पाया, कौन सी गलती किया, कैसे सुधारना चाहिए करके, और एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस और उसका भावना आने लगा। प्रिय विश्वासियों, फिर समाज के विरुद्ध मैंने क्या किया है, परिवार के साथ मैंने क्या खिलवाड़ा किया है, क्या धोखाधड़ी किया है, उन सब के बारे में इवाल्युएशन करने लगा। इसलिए ये पेड़ पर बैठकर खुद को और उस समाज को देखने लगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ से जाते समय आप बिल्कुल ठीक उस पेड़ के पास निकट पहुँचे, उन्हें कहा, सकेयुस जल्दी नीचे उतर आओ। यानी पापमय जीवन से, शैतान की शक्ति से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु पल पल हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। प्रभु के स्वर्गदूत हमारे साथ साथ संग संग चलते हैं, ताकि हम अंधकार में ना भटक जाएं, ताकि हम इस दुनिया की बुराई में फंस न जाएं, या ये से संसार के पाप में ये जीवन में ना गिर जाए, ना डूब जाए करके हमेशा प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के स्वर्गदूत हमारे आजू बाजू में हमारे साथ रहते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति रहती है, लेकिन हम ईश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सब ये दुनियादारी से व्यस्त है, मोह माया में लिप्त हुए हैं। इसलिए प्रभु की आवाज़ को ना सुन पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन सकेयुस के बारे में देखिए, सकेयुस और उनके मन परिवर्तन आया। जब प्रभु ने उन्हें बुलाया उनके साथ रहने के लिए, उन्हें पुराने पूरे पाप में ये जीवन को, हर बुरी आदत को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे आए। पेड़ के ऊपर बैठने का और मतलब ये होता है कि समाज से बहिष्कृत किया गया व्यक्ति, समाज में उनका कोई मान सम्मान नहीं था। समाज अन्याय, अत्याचार और दुष्ट लोगों से दूर रखती है, उनको अलग कर देती है, उनसे घृणा करती है, उनके कोई संबंध नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, और नीचे जल्दी उतर कर आओ, आज मुझे आपके यहाँ ठहरना है। यानी इसका प्रतीक है, क्षमादान का प्रतीक है, और मुक्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, नया रिश्ता बनाने का प्रतीक है। आपके यहाँ ठहरना है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपके हृदय में, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में और हमारे हर एक काम में निवास करना चाहते हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अब सकेयुस ने मन परिवर्तन किया, लेकिन उसके अनेक प्रकार डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हिज रिपेंडेंस दैट वी सी इन हिम।
ये अलग अलग कदम है। ये पश्चाताप करने का अलग अलग कदम को हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को देखने की इच्छा करने से पहले आप वह प्रभु यीशु क्रिस्त को अच्छी तरह से जानते थे। प्रभु यीशु के गुणों को अच्छी तरह से जानता था। प्रभु यीशु यीशु क्रिस्त के चमत्कार के बारे में, उनके उपदेश के बारे में भली भांति जानता था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी और इतने सालों से ईसाई है, और कलीसिया ने हमें कई प्रकार की हमें शिक्षा देती है बाइबल के द्वारा। बाइबल में पूरा ईश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए हैं, जो 50 से अधिक दृष्टांतों ने सुनाया है, और ये संस्कार है, ये सारे चीज़ हमें दिया गया है। हम पापमय जीवन को त्यागने के लिए अलग अलग तरीका इनमें बताया गया है। लेकिन क्या इसके लिए प्राथमिकता हम देते हैं? ईश्वर के वचन को सुनते हैं, ईश्वर की बुलाहट को और उसके स्वीकार करते हैं, या ईश्वर की आवाज़ हमारे दिल में हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त बोलते रहते हैं? क्या उनकी आवाज़ को पहचान कर पाते हैं? क्या उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम कोशिश करते हैं? जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और दूसरा कदम है वह और अपने पापों को उन्हें स्वीकार किया। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी गलतियों के मानते नहीं, फिर उसमें कोई समाधान की बात ही नहीं उठती है। प्रिय विश्वासी, जहाँ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों के मानते हैं, कमजोरियों के पापों को स्वीकार करते हुए और क्षमा याचना करते, उनकी क्षमा मिल जाती है। यदि हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे और फिर हमें आगे बढ़ने के लिए, विकास होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज़ नो रूम फॉर एनी फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट आवर ओन फॉल्स एंड फेलियर्स। इसलिए हर एक व्यक्ति हिम्मत होना चाहिए हम अपने पापों को स्वीकार करने के लिए, अपनी गलतियों के स्वीकार करने के लिए। और तीसरा और ये कदम यह है, वह अपने पापों को पूरा स्वीकार किया, मान लिया। देयर वॉज अ सेंस ऑफ सिन इन हिम, यानी पाप की भावना, पाप की और एहसास हुआ उन्हें। लेकिन आज दुनिया में देखते हैं हर एक व्यक्ति बिना तैयारी परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। हर एक व्यक्ति कहने लगे कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं नेक इंसान हूँ, मैंने कुछ पाप तो नहीं किया, ये छोटी मोटी गलतियाँ किए, पाप किए, लेकिन बड़ा पाप नहीं किया करके हर एक व्यक्ति आप अपने आप को और एक संत के रूप में मानने लगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करते हुए सच्चे मन से, हृदय से प्रयाचित करते हुए प्रभु के पास आते हैं, उन्हें क्षमा मिल जाती है। जो अपने पाप को छोड़ देते हैं और नहीं करने का वादा करते हैं, और ईश्वर उन पर दया करते करके के प्रॉवर्ब 28:13 हमें कहता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और तीसरा कदम हमें ये देखने को मिलता है, जब प्रभु यीशु के पास जितने भी लोग आते हैं और प्रभु यीशु उनके एक नया जीवन उन्हें देने के लिए तैयार रहते हैं। ज़क्केयुस अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आए, और प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। उनके सारे पुराने और जितने भी जो पाप थे, जितने भी जो गलतियाँ थी, सबको उन्हें क्षमा करते हुए उन्हें एक नया जीवन उन्हें प्रदान किया है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपके परिवार के, आपके पुराने कितने भी पाप क्यों ना के, गलतियों के ना हो, क्षमा करने के लिए तैयार है। और चौथा कदम हम ये देखते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों के सामने और ज़क्केयुस के बारे में बताते हैं, ये पुराना व्यक्ति नहीं, ये क्रिस्त में नया व्यक्ति बन गया है। पाप में ये जीवन को छोड़कर एक नया जीवन को अपनाया करके उनके मन परिवर्तन के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं। कैसे? जब ज़क्केयुस ने प्रभु के सामने ये कन्फेस करने लगा, पाप स्वीकार करने लगा, प्रभु जिसके साथ मैंने बेईमानी की है, जिस गरीबों को मैंने धोखा दिए हैं, उसको मैं आधी संपत्ति को उनके मैं वापस कर दूंगा करके ऐलान करता है। और मैं आधी नहीं, और 4 गुना 14 गुना मैं उनको वापस करने के लिए तैयार हूँ। प्रिय विश्वासियों, अपने पापों को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ मुंह से नहीं, लेकिन अपने क्रिया द्वारा, अपने अच्छे कार्य द्वारा भी प्रकट करना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में
और हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 22 और 1 में देखते हैं, जो व्यक्ति चोरी करता है वह व्यक्ति 4 गुना उसको वापस देना चाहिए। और गणना ग्रंथ अध्याय 5-7 ये कहता है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और वह और जिन लोगों के प्रति उन्हें जिन लोगों की हानि किया है और उनकी पूरी और क्षति प्रति उन्हें करना चाहिए और उसके पाप के उस गलती को सुधारने के लिए और उसमें और 5 गुना और अधिक उन्हें देना चाहिए करके बताता है। इसलिए सकेइस वो अपने पापों को स्वीकार करते हुए, प्रायश्चित करते हुए जो अपराध उन्हें मिला है उसको भी पूरा करने के लिए वो तैयार था। तो आइए हम भी और सके के समान एक नया इंसान बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम पापी है, पापिनी है प्रभु। हमने आपके विरुद्ध पाप किया है, हमारे भाई बहनों के विरुद्ध पाप किया है। हमारे परिवार में और आपकी उपस्थिति कम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। हमारे दैनिक के जीवन में भी आपकी उपस्थिति को अनुभव नहीं करते प्रभु। हम हमेशा पाप से लिप्त रहते हैं, लेकिन आज आपके सुसमाचार को पाकर हम एक नई ज़िंदगी प्रारंभ करना चाहते हैं प्रभु। अपनी आशीष अनुग्रह हमें प्रदान करें, ताकि हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए एक नई ज़िंदगी प्रारंभ कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।